हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। आज हम लोग बीपीएससी सुपर टेट का टेस्ट नंबर 5 का विश्लेषण करेंगे और टेस्ट आप लोग को टेस्ट डेली देने के लिए हमारे ग्रुप के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, उससे जुड़ जाइए। वहीं पे आपको सारा पीडीएफ टेस्ट का और जितना भी वीडियो होगा उसको प्रोवाइड किया जाता है। तो आज स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इस टेस्ट को लगा सके। और आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कि कितना मार्क्स आ रहा है, उसी के अनुसार सभी लोग का तैयारी का आकलन किया जाएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की तरफ और डेली टेस्ट के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आज जो है स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो ये हो जाएगा बाघ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और बाघ का वैज्ञानिक नाम जो है वो पैंथेरा टाइग्रिस है, ये ध्यान में रखिएगा। पैंथेरा टाइग्रिस हो जाएगा। और बाघ दिवस जो है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। और वर्तमान में बाघों की संख्या 3167 बाघ हो गया है। और बिहार में बाघ एकमात्र जगह वाल्मीकि में मिलता है, वाल्मीकि अभ्यारण्य जो पश्चिम चंपारण में है, वहाँ बिहार में बाघों की कुल संख्या 31 हो जाएगा। और गाय का वैज्ञानिक नाम बस इंडिकस होता है और हाथी का वैज्ञानिक नाम एरिफास इंडिकस होता है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है 2 नंबर, लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये लिबर्टी मेडल जो है व्लादिमीर जेलेंस्की को मिला है, जो कि ये यूक्रेन के राष्ट्रपति है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और जो बाइडन जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति है। और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है। और इमैनुअल मैक्रोन जो है फ्रांस के राष्ट्रपति है। इसको ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन है 3 नंबर, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए कुल कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 46 टोटल शिक्षकों का चयन किया गया है 2022 के लिए चुनाव के लिए। 2022 में कुल राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए शिक्षक। 4 नंबर क्वेश्चन, महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रदेश राज्य में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये नई दिल्ली में किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। और दिल्ली के मुख्यमंत्री वर्तमान में अरविंद केजरीवाल है, इसको ध्यान रखिएगा, अरविंद केजरीवाल हो जाएंगे। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। और अभी बिहार में वर्तमान में राज्यपाल जो है बिहार के वो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हो जाएंगे। और जम्मू कश्मीर राज्य का ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ये 31 अक्टूबर 2019 का स्थापना किया गया है जम्मू कश्मीर। और लद्दाख राज्य का और टोटल राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वर्तमान में 8 हो गई है। आगे 6 नंबर, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये बिहार राज्य के द्वारा ही स्थापना किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हाल ही में 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये प्रणब आनंद बने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रणब आनंद ही 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो ये मैसूर में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में विश्वविद्यालयों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा, ये टोटल 21 विश्वविद्यालय है बिहार में, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ कब हुआ? तो 1930 में हुआ था। तो 1930 ऑप्शन के अनुसार एक ही ऑप्शन है, ये 15 अप्रैल 1930 को ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में राज्यसभा की सीट कितना है? तो बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 16 हो जाएगा। राज्यसभा 16 है। और विधान परिषद की संख्या जो है वो 75 विधान परिषद है। और विधानसभा की संख्या टोटल 243 है। और लोकसभा की संख्या बिहार में 40 हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो ये गया में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गया में किया गया था। 13 नंबर क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 14 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? किस शासक ने किया था? तो ये गुप्त शासक कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि कुमार गुप्त किए थे इसकी स्थापना। इसको ध्यान में रखिए, जो कि गुप्त शासक ही थे, कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। 15 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में किन स्थानों से काले चमकीले मृद भांड प्राप्त हुए थे?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये बक्सर से प्राप्त हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में शिक्षा उड़ान कार्यक्रम आरंभ करने वाला पहला जिला कौन बना है? तो शिक्षा उड़ान करने वाला पहला जिला जो है वो समस्तीपुर जिला बना है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? तो ये सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ये नए संसद भवन के लिए लोकसभा में 888 सीट का व्यवस्था किया गया है और इसको बनाया गया है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत बनाया गया है और इसका आकार जो है वो त्रिभुजाकार है अभी वर्तमान में। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला जिला जिसके सभी ग्राम पंचायतों में एक पुस्तकालय खोला जाएगा, कौन सा जिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये बना है इसका पूर्णिया जिला बना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूर्णिया। आगे क्वेश्चन है 19 नंबर, यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि आयुष्मान खुराना हो जाएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की विधानसभा सीटें कुल कितनी है अभी? तो बिहार में विधानसभा की कुल संख्या अभी 243 हो जाएगी। उसके बाद 21 नंबर है, दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित ये पेमेंट दक्ष जो है किस संस्था द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये आरबीआई के द्वारा किया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आरबीआई की स्थापना जो है वो किया गया था 1935 में, 1934 के अधिनियम के तहत इसका स्थापना किया गया था। और नीति आयोग की स्थापना जो है वो किया गया था 1 जनवरी 2015 को किया गया था, जो कि इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और एसबीआई की स्थापना 1955 में हुआ था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, और सेबी की स्थापना 1988 में हुआ था इसका स्थापना, और इसको वैधानिक दर्जा जो है वो दिया गया था 1992 में, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, मिर्चा चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो मिर्चा चावल जो है बिहार में इसका उत्पादन होता है, बिहार में ही इसको जीआई टैग दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्तमान में ये बिहार ही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 23 नंबर, निम्नलिखित में से एक खाद्य फसल कौन है? तो खाद्य फसल कपास हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सातवाहन साम्राज्य की स्थापना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 2100 वर्ष पूर्व हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2025 नंबर है, 2023 में भारत के लिए G20 प्रेसिडेंसी का थीम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका थीम था वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यही इसका थीम था। 26 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निर्देशक वर्तमान में कौन है? तो ये निर्देशक इनके शैक्षणिक प्रदान के हो जाएंगे दिनेश प्रसाद सकलानी है, तो इसका 26 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 27 नंबर, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो ये लॉन टेनिस से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लॉन टेनिस। 28 नंबर क्वेश्चन है, यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ है प्रारंभ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 1 जनवरी 2002 से हुआ है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, विश्व का मानचित्र सर्वप्रथम किसने बनाया था? तो ये अलेक्जेंडर के द्वारा बनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 29 का। 30 नंबर क्वेश्चन है, शीशे के सिक्के किस शासक ने जारी किए थे? तो ये सातवाहन शासक के द्वारा शीशे के सिक्के को जारी किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ था? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो 16 फरवरी 2005 को प्रभावित हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान से कार्बनिक खेती की शुरुआत हुई थी? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 10वीं पंचवर्षीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे क्वेश्चन है 35 नंबर, उच्च शिक्षा का केंद्र वल्लभी है जो कि कहाँ स्थित है? तो ये वल्लभी जो है वो गुजरात में स्थित है, वर्तमान में ये उच्च शिक्षा केंद्र बन गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में सर्वप्रथम जाने वाले मानव का नाम क्या था? तो यूरी गागरिन थे ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 मई 1988 को किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, गया एक धार्मिक स्थल है, यह किस राज्य में स्थित है? तो गया जो है वो बिहार में ही स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और गया जो है सबसे गर्म और सबसे ठंडा प्रदेश जो है वो गया को ही माना जाता है। सबसे गर्म स्थल भी होता है और सबसे ठंडा भी गया को ही माना गया है, गया ही होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है, कैलोमेल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कैलोमेल जो है वो जिंक का हो जाएगा। तो ये पारा का होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र जो है वो Hg2Cl2 होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान युद्ध कब घटित हुआ था? तो ये हुआ था 1971 में हुआ था पहले, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, कालिदास ने किस पुस्तक को लिखा था? तो ये शकुंतला पुस्तक के लेखक कालिदास ही थे और रामायण के लेखक वेद व्यास हो जाएंगे और ऋग्वेद के रचयिता महर्षि वाल्मीकि, रामायण के लेखक वाल्मीकि हो जाएंगे, महाभारत के रचयिता वेद व्यास के द्वारा किया गया था। 40 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, स्टैंड अप इंडिया का प्रारंभ कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 5 अप्रैल 2016 को किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन, कोरोना किस देश की करेंसी है, मुद्रा हो जाएगी? तो ये स्वीडन की हो जाएगी, स्वीडन का कोरोना है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में कार्य करता है? तो ये भारी जल हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि इसका सूत्र होता है D2O और इसके खोजकर्ता यूरे और बासबर्न थे, क्योंकि 1932 में ये खोजे थे भारी जल की, इसको ध्यान में रखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, दूध क्या है? तो ये पाइसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, LPG एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें मिश्रण होता है किसका? तो ये प्रोपेन और ब्यूटेन का होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा CaSO4 × ½ H2O होता है, तो हाफ बदल गया है 2 में, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र यही होता है, और जिप्सम का सूत्र जो है वो CaSO4 × 2H2O होता है, जो कि ये हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 47 नंबर, केरल में समुद्री तट को रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो ये थोरियम पाया जाता है, थोरियम केरल में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है, बारूद का आविष्कार किसने किया था? तो ये रोजर बेकन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और ये जो है 1346 ईस्वी में प्रथम प्रयोग जो है यूनान के युद्ध में इसको किया गया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन है 49 नंबर, उच्च ज्वार और निम्न ज्वार मुख्य रूप से किसके कारण होते हैं? तो ये पृथ्वी का परिक्रमण हो जाएगा, और पृथ्वी का परिक्रमण भी होगा, और पृथ्वी सूर्य का विकर्षण भी होगा, चंद्रमा का भी विकर्षण होगा, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी सही हो जाएगा उपरोक्त में से, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू जो है किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला बनी थी? तो ये 1925 में बनी थी, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि कानपुर में ये अधिवेशन हुआ था, और ये पहली भारतीय महिला थी। और पहली कांग्रेस के पहले महिला अध्यक्ष होगी तो वो हो जाएगी एनी बेसेंट हो जाएगी, जो कि 1917 में ये बनी थी, एनी बेसेंट, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन है 51 नंबर, बिहार में चावल विकास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आरा में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन, प्यार का पौधा अभियान किस भारतीय राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो ये बिहार राज्य के द्वारा ही किया गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन हो जाएगा। और ये यहाँ पे बिहार राज्य ने ही रक्षाबंधन के समय में इसको प्रारंभ किया था, प्यार का पौधा, ध्यान में रखिएगा इसको। आगे क्वेश्चन है, बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो ये 21 के 1 में वर्णन किया गया, क में, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो ये 350 में वर्णन किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, तो 55 नंबर, 54 के बाद 55 है, तो ये तुम पहले क्यों नहीं आए के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखा गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
कैंसर, उसके बाद 56 नंबर, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस का उपयोग कौन किया जाता है? तो उत्कृष्ट गैस रेडॉन का उपयोग किया जाता है और कोबाल्ट 60 का उपयोग भी कैंसर के इलाज में किया जाता है। तो ऐसे उत्कृष्ट गैस यानी कि नोबेल गैस जो है उसको 0 वर्ग के तत्व में रखा गया है पीरियोडिक टेबल में, और रेडॉन का ही उपयोग ये कैंसर उपचार के रूप में उत्कृष्ट गैस के रूप में किया जाता है। आगे क्वेश्चन है विषाणुओं में क्या होता है ये? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये विषाणुओं में आरएनए या डीएनए दोनों हो, या तो आरएनए होता है या डीएनए होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है मूली इसका उदाहरण, तो मूली एक जड़ का उदाहरण हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। उसके बाद है अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होते हैं? तो ये होते हैं पादप लवक पुंज से होते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये 1 हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा इसका। आगे क्वेश्चन 60 नंबर ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ये दूध उत्पादन से हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1970 में हो जाएगा, और इसका स्थापना जो है किया गया था दूध विकास से हो जाएगा, इसका स्थापना 1970 में किया गया था, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन है भारत में सबसे ज़्यादा दूध किस राज्य में उत्पादन होता है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में किया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 62 में क्वेश्चन मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन जो है अधिक सक्रिय हो जाता है? तो ये ऑक्सीटोसिन अधिक सक्रिय हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मूर्खों का सोना यानी बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है? 63 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूर्खों का सोना जो है आयरन सल्फाइड को कहा जाता है, आयरन सल्फाइड हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसका सूत्र जो होता है FeS2 होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, आयरन सल्फाइड, जिसे बेवकूफ़ों का सोना या मूर्खों का सोना कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है? तो ये क्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन गैस जो है रंगहीन और गंधहीन नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 65 नंबर द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? तो ये होता है द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसको निर्दिष्ट करते हैं ए बराबर, ए से द्रव्यमान संख्या को डिनोट किया जाता है, तो ए बराबर P+N होता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी। आगे क्वेश्चन है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये लेवोजियर, एंटोनोवा लेवोजियर को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और मेंडलीफ जो है वो आवर्त सारणी की खोज किए थे, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे है 67 नंबर क्वेश्चन केल्विन मान से मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो ये 310 केल्विन में हो जाएगा, और ऐसे डिग्री सेंटीग्रेड में 37 डिग्री होता है, इसको ध्यान में रखिएगा 37 डिग्री। और ये इसमें 273 जोड़ने पर ये केल्विन प्राप्त कर लेता है, 273 जोड़ने पर ये 310 केल्विन हो जाएगा, इसका सही आंसर। उस पर तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो ये केशिकत्व क्रिया के कारण ऊपर चढ़ता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है हाइड्रोजन विजन 2025 का संबंध किससे था? तो ये पेट्रोलियम उत्पादन से इसका संबंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 70 नंबर है हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होता है? तो हाइड्रोजन को जलाने से जल प्राप्त होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन है किस देश ने 90वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी की है? तो ये भारत के द्वारा ही किया गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो ये SN थाउसेन बने हैं, सुजाव लाल थाउसेन, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, SN थाउसेन शॉर्ट में इसको कह सकते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन है नेशनल क्वांटम मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दिए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 600 करोड़ का दिया गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 74 नंबर है 100% हर घर जल घोषित राज्य कौन बना है? तो ये बना है गुजरात बना है, गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 75 नंबर क्वेश्चन है खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में कौन बने? तो ये नितिन गडकरी अभी वर्तमान में बने हैं, नितिन गडकरी जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और नितिन गडकरी वर्तमान में सड़क और परिवहन मंत्री कैबिनेट में, सड़क परिवहन मंत्री, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद और बिहार में बनाया गया है मैथिली ठाकुर को चुनाव आयुक्त का आइकन वर्तमान में बनाया गया है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो बोधिसत्व है, जो कि बोधि वृक्ष के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, बोधिसत्व। 77 नंबर क्वेश्चन बिहार में जाति गणना की शुरुआत कब से की गई थी? जो कि अभी वर्तमान में उसको निरस्त कर दिया गया है। तो ये किया गया था
7 जून 2023 को जातीय जनगणना का प्रारंभ किया गया था। 78 नंबर क्वेश्चन है 2022 के लिए विश्व शिक्षक दिवस का विषय क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ये शिक्षा में परिवर्तन शिक्षकों के साथ शुरू होता है, यही इसका थीम है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। 79 नंबर क्वेश्चन है वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से किस ग्रह के दक्षिणी पोलर आइस कैप के नीचे तरल पानी के अस्तित्व के नए प्रमाण मिले? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल प्रमाण मिला है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र कहाँ में खोला गया? तो ये कलोल में खोला गया है, जो कि कलोल जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है अब रीजनिंग है 81 से। जिस प्रकार नाव का संबंध पतवार से है उसी प्रकार साइकिल का संबंध किससे? जैसे नाव को पतवार मतलब चलाता है तो साइकिल जो है हैंडल से घुमाया, पतवार के द्वारा घुमाया जाता है तो हैंडल संबंध हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन वैसा कौन है जैसा ऑरेंज बुक, ग्रे बुक और ब्लू बुक है? तो ये हो जाएगा इससे संबंधित जो है मतलब सभी सरकारी रिपोर्ट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये व्हाइट बुक जो है वो हो जाएगा अमेरिका का हो जाएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। 82 का बी आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद दोषी का संबंध भूतकाल से है तो आशा का संबंध किससे हो जाएगा? तो आशा का संबंध जो है वो वर्तमान काल से हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है एडिटर मैगजीन को एडिट करता है तो मतलब उससे संबंधित क्या है? तो ये डायरेक्टर जो है फिल्म का निर्माण करते हैं, तो फिल्म का डायरेक्टर करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 84 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है ये आगे भरना है, तो इसको बनाने के लिए देखिए इसे बना सकते हैं। ये 16 को 3 से गुना करने के बाद आपको 48 होता है, और 48 में 16 का हाफ करके जोड़ दीजिए। 48 में 16 का हाफ करेंगे तो 8 जुटेगा, तो इसका आंसर ये 56 हो जाएगा। इसी तरह 32 को 3 से गुना करेंगे पहले तो 96 होगा, और 96 में 32 का आधा यानी कि 16 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 112, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह इसको बना सकते हैं, तो 112 इसका राइट आंसर हो जाएगा 86 का। उसके बाद 86 का ये आगे पीछे करना है, तो 86 को मतलब अल्फ़ाबेट को आगे पीछे करके सेटिंग करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको XVTZ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद MOSC का अक्षर में प्रयुक्त करके केवल एक बार ही प्रयोग करना है। अंग्रेजी शब्दों के कितने सार्थक शब्द बनेंगे? तो ये 2 शब्द बनेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। आगे है कूट भाषा में कॉन्डम को ये लिखा कॉन्डेनम को लिखा गया है, इसी तरह लिखा गया और टीचर को क्या लिखा जाएगा? इसको आगे पीछे करके बनाया जा रहा है, एक एक छोड़ के वजह से CN ले लिया है, उसके बाद OD लिया गया है, इसी तरह छोड़ करके इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन है RP के पश्चिम में हो और TS के पूर्व में हो और PS के उत्तर में है तो TR किस दिशा में हो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया गया है, थोड़ा त्रुटि है मतलब मिस्टेक हो गया है टाइपिंग यहाँ पे पूर्व होगा, दक्षिण पूर्व आंसर सही है इसका। उसके बाद AC का पिता है, DB का पुत्र है, EA का भाई है तो CD की बहन है, BE का क्या होगा? तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ये भाभी लगेगी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, बना सकते हैं इसको। आगे क्वेश्चन है 91 नंबर। ये निर्देश दिया गया है, इसको पहले निर्देश को सेटिंग करना है, उसके बाद आप इसको सवाल 3 गो सवाल है इससे बन सकता है, तो देखते हैं। पहले ये कह रहा है ABCDEF 6 दोस्त है जो कि एक दूसरे के आमने सामने घेरा में बैठे हुए हैं, तो पहले घेरा बना देते हैं। 6 गो दोस्त है, 2 4 और ये 6 दोस्त को बैठाना है। तो सबसे पहले कह रहा है एक दूसरे के आमने सामने बैठा हुआ है, तो ए जो है D और B के बीच में बैठा हुआ है, तो ए यहाँ पर ले लेते हैं और यहाँ पे D और यहाँ पे B, तो ए D और B के बीच में बैठ गया। उसके बाद कह रहा है F जो है C और E के बीच में बैठा है, तो F को यहाँ पर लेते हैं और C और E के बीच में कहा था, C और E यहाँ पर ले लेते हैं, C और E के बीच में बैठा है। उसके बाद C B के बाईं और तीसरा है, C देखिए C यहाँ पे है, B के बाईं और तीसरा ये हो रहा है, तीसरा और है तो बैठ गया है। उसके बाद क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 है F और D के बीच में कौन बैठा हुआ है? तो F देखिए यहाँ पे, F यहाँ पे और D यहाँ पे, तो F और D के बीच में C हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। D में C है तो D इसका सही आंसर। 92 नंबर क्वेश्चन है F के संबंध में A की स्थिति क्या है? तो F के संबंध में A की स्थिति जो है वो हो जाएगा, F के संदर्भ में A की स्थिति 92 का हो जाएगा। ये दाएं से तीसरा, F के संबंध में A की स्थिति ये जो है वो दाएं से 1 2 3 दाएं से तीसरा हो रहा है इस तरह से, तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिए। 92 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
उसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन है इसी तरह, मतलब इसी डायग्राम से बना सकते हैं। बी और एफ के बीच में कौन बैठा हुआ है, तो बी और एफ के बीच में आपको ई बैठा हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद रीजनिंग है, रीजनिंग में देखिए 94 नंबर है इसका। बीच वाले जितने भी अक्षर है 3 4 5 उसको नीचे लिख दिया गया। जैसे 3 यहाँ पे है तो यहाँ पे पहला अक्षर 3 लिख दिया, यहाँ पर 4 है तो 4 यहाँ पर पहला, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 लिख देंगे। उसके बाद ये दोनों को मल्टीपल किया गया है पहले और लास्ट को, तो 9 × 5 = 45 हो गया। इसी तरह 10 × 6 = 60 हो गया। इसी तरह 11 × 7 = 77 यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 577 हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिए। आगे क्वेश्चन है 95 नंबर। 95 का दिया हुआ है ये 20, इसमें 20 को 5 से पहले मल्टीपल करेंगे। तो 20 को 5 से अगर मल्टीपल करते हैं तो 100 होता है। 100 में से 5 को 3 से गुना करके घटा देते हैं तो ये 85 पुर जाता है। 100 में से 15 हो गया, 85 हो गया। इसी तरह 24 को 6 से गुना करते हैं तो हो जाएगा 120 और 144 होता है। तो 144 हो जाएगा इसको मल्टीपल करने पर। उसके बाद 6 को 3 से गुना करेंगे 18, इसको घटाएंगे तो 126 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर क्या रखेंगे, जो यानी कि 28 रखते हैं तो 28 को 7 से गुना करेंगे पहले। यहाँ पर ऑप्शन पे 28 रखते हैं, 28 को 7 से गुना करेंगे तो 8 से 56 के 6 हासिल 5 और 7 दूना 14, 5 19 196 हो जाएगा। 196 में 21 को घटाएंगे तो 175 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह इसको बना सकते हैं। आगे क्वेश्चन है 96 नंबर सेटिंग करना है। तो इसका हो जाएगा पहले भ्रूण होगा, उसके बाद शिशु का, भ्रूण से शिशु का निर्माण होगा। 3 होगा, 1 के बाद 3, तो 1 के बाद 3 ऑप्शन में एक बार ही डी मिल रहा है तो इसको डी टिक कर सकते हैं, बस आसानी क्वेश्चन। इसी तरह आगे क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन है सभी अंगूर सेब है। तो ये डायग्राम बना करके देखते हैं। पहले अंगूर लेते हैं, सभी अंगूर हो गया, सभी अंगूर जो है सेब है तो ये सेब हो जाएगा एप्पल, और सभी अंगूर सेब हैं। उसके बाद सभी सेब केले हैं तो ये सभी सेब जो है वो केला हो जाएंगे, बनाना केला। सभी सेब केले हो तो सभी केले तरबूजे हैं, सभी केले जो है वो तरबूजे हो जाएंगे। टी से तरबूजा को डिनोट करते हैं, तरबूजे हो जाए। तो निष्कर्ष 1 में दिया हुआ है कुछ केले अंगूर है, यानी कि केले यहाँ है, कुछ केले अंगूर है तो ये सही हो जाएगा। केला अंगूर है तो पहला निर्देश जो है वो सही हो जाएगा पहला। और दूसरा में दिया गया है सभी तरबूजे सेब है, तरबूजे यहाँ पे है और सेब यहाँ पे है तो सभी सेब तरबूजे हैं लेकिन सभी तरबूजे सेब नहीं है, कुछ तरबूजे सेब हो जाएगा। तो ये दूसरा निष्कर्ष जो है वो गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर केवल 1 हो जाएगा, जो कि पहला निष्कर्ष ही सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि n × n + 1/2 का मतलब होल स्क्वायर हो जाएगा। और प्राकृतिक संख्या के स्क्वायर का सूत्र रहेगा तो स्क्वायर के लिए आपको ये हो जाएगा n × n + 1 × 2n + 1/6 हो जाएगा। इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन है 99 नंबर। ये दिया हुआ है ए को 13 मानते हैं और बी को 7 मानते हैं तो ये हो जाएगा a², यहाँ पे हो जाएगा a² और माइनस ये 13 7 और प्लस 13 7, यानी कि इसको ये दोनों अपने आप खुद ही कट जाएगा। और माइनस यहाँ पे 7 को b माने हैं तो b² हो जाएगा। बट्टा में है 13 और 7 दिया है तो a भी लिखा हुआ है तो इसको a² - b² पे आ गया। इसी टर्म से आप इसको सूत्र पर लेकर जा करके, तो इसका सूत्र होता है a² - b² का a + b × a - b। तो a का मान यहाँ पे 13 है और b का मान 7 है। यहाँ पर 13 7 20 लिखेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 13 में 7 गया तो 6 हो जाएगा। 20 × 6 बट्टे यहाँ पर 13 7 91 हो जाएगा। तो 120/91 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। इसको ध्यान में रखिएगा। आगे है 100 नंबर 36 का पावर 1/6। तो 36 को लिख सकते हैं आप यहाँ पे 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 6 का स्क्वायर लिखेंगे और पावर का पावर गुना हो जाता है तो 1/6 से इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट अंदर में 3 करनी में हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे इसको बना सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। उसका 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 2160 था, इसका 912 है। तो यदि जोड़ 96 है तो संख्या क्या होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुणनफल तो एक ही मतलब आना चाहिए 0 लास्ट में, तो 0 किसी में आने रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। तो इसी को गुना करने के बाद आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए बहुत ही आसान सा सवाल है। आगे 102 नंबर क्वेश्चन 5 का स्थानीय मान क्या होगा। अगर जातीय मान पूछता तो जितना मतलब रहता है उसी का 5 हो जाता है। तो स्थानीय मान पूछ रहा है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। और 5 के बाद यहाँ पर 5 के बाद यहाँ 2 अंक दिया हुआ था, 2 अंक के बदले दशमलव है तो यहाँ पर बट्टा में 100 लिख देंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 102 का। ये ऑप्शन दोनों सेम ही है, बी और सी दोनों लगा लीजिए, दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। 5/100 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है
किन्हीं तीन सतत प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को पूरा विभाजित कौन सी संख्या करेगी, बड़ी से बड़ी। तो किन्हीं तीन सतत प्राकृतिक संख्या जो है वो 1 2 3 होता है। तो 1 2 और 3, तो इसको गुना करेंगे तो 3 दूना 6, एकम 6 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या जो है वो 6 इसको विभाजित कर देगी, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 104 नंबर, ए अनुपात बी दिया हुआ है, सी अनुपात डी दिया हुआ है। तो सी अनुपात डी को पहले टर्म में दिया हुआ है, तो इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। ए का मान 5 है तो 2 5 10 हो जाएगा, और इसका अनुपात हो जाएगा 3 7 21 का अनुपात। तो पूछ रहा है ए सी अनुपात बी डी, तो ए का मान 5 है और सी का मान 10 है, तो ए सी अनुपात बी डी हो जाएगा 10 5 50 अनुपात 21। उसके बाद है बी डी, तो बी का मान दिया हुआ है यहाँ पे 7 और डी का मान दिया हुआ है 21, तो 21 7 147। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी तरह 105 नंबर है, अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना कि वह अनिल से बड़ा है। तो दोनों की आयु का योग 58 वर्ष, मतलब उतना ही है, तो इसे 2 से भाग कर दीजिए, आंसर इसका आ जाएगा जिसका पूछ रहा है। अरुण की पूछ रहा है तो 58/2 कर दीजिए, क्योंकि जितना बड़ा उतना है उतना ही वो छोटा है। तो इसका सही आंसर 29 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 106 नंबर, 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार को 3 दिन में बना सकता है। तो ये वर्क काम का है, तो ऐसे इसको बना सकते हैं। नीचे में जितना मतलब सामान बचेगा उसको, जितना मीटर दीवार होगा उसको रखना है। तो पहले 35 व्यक्ति है, 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार है, वो 3 दिन में बनाता है। तो बट्टा 3 गुने 49 हो जाएगा, और बराबर इधर हो जाएगा 20 व्यक्ति 6 दिनों में ऐसे कितनी लंबी दीवार बनाए थे, 20 गुने 6/x हो जाएगा। कितना दीवार, तो x हो जाएगा। इसको काटिए, 7 7 49 और 7 5 35, उसके बाद 5 चौक 20 और 3 दूनी 6। तो यहाँ पर 4 दूना 8 7 56, x का मान 56 निकल के आ रहा है, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका सही आंसर। 107 नंबर आगे क्वेश्चन है, अपनी सामान्य चाल से 3/4 चलकर एक व्यक्ति अपने ससुराल सामान्य समय से 40 मिनट देरी पहुँचता है। तो इसको बनाने के लिए पहले x लेते हैं, सामान्य चाल, x सामान्य चाल 3/4 x हो जाएगा, और अंतर जो है 40 मिनट का दिया हुआ है। तो 4 x में से 3x घटेगा, x/4 हो जाएगा बराबर 40। तो x का मान यहाँ पे 160 आएगा, जो कि 160 मिनट हो जाएगा। और पूछ रहा है सामान्य चाल से, तो 160, सामान्य चाल 3/4x था, तो इसको 160 में 3/4 से गुना कर सकते हैं। तो 40 यहाँ बचेगा, 40 दिया 120 मिनट हो जाएगा। तो 120 मिनट 2 घंटे का होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 घंटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। 160 का 108 नंबर क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे स्टेशन पर 12 सेकेंड में पार कर जाती है। तो इसको बनाने के लिए देखिए, रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दिया हुआ है, स्टेशन का लंबाई दिया हुआ है। तो रेलगाड़ी की लंबाई मान लेते हैं x + 108 बट्टे ये 12 सेकेंड में पार कर जाती है। और दूसरा जो है, दूसरा 164 मीटर प्लेटफॉर्म है, और ट्रेन की लंबाई यहाँ पे भी नहीं दिया गया है। तो x लिखेंगे, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 164 मीटर हो जाएगा, और इसको जो पार करता है वो 16 सेकेंड में। तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद आपका सही आंसर जो है वो आ जाएगा 60 मीटर, सही आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह इसको बना सकते हैं। 108 का बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 109, एक संख्या का 50% 35% 39 अधिक है। बस अंतर कर दीजिए, 50% से 35 घटेगा तो ये 15 हो जाएगा, यानी कि 15% बराबर दिया हुआ है 39। तो 15 और परसेंट में ही पूछ रहा है, तो 15% बराबर दिया हुआ है 39। तो 1% बराबर 39/15 और गुने 15% पूछ रहा है, तो 115 से गुना कर दीजिए इसको। तो सही आंसर जो है वो 299 आपको सही राइट आंसर आ जाएगा इसका कैलकुलेशन करने के बाद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आगे है x - y का 50% बराबर x प्लस, तो ये बट्टे में 50% से परसेंटेज पहले ही इसको हटा सकते हैं यहीं से। तो और इसको सॉल्व करने के बाद आपको x जो है y का 25% अधिक हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 111 नंबर, मुझे 70 रुपये में 70 पैसे का लाभ होता है, तो मेरा लाभ परसेंट कितना होगा। देखिए, तो इसको पहले पैसा में चेंज कर ले, 70 पैसा लाभ हो रहा है, तो यानी कि सूत्र से बैठा देते हैं, लाभ गुने पैसे में 70 पैसे का लाभ गुने 100 बट्टा पहले रुपये का होता है। तो 70 रुपये है, 70 रुपया को पहले चेंज करेंगे तो 70 और गुने पैसे में चेंज करेंगे तो 100 से गुना कर लेंगे। तो ये 100 से 100 कट गया, 170 70, 1% इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे एक कमीज का अंकित मूल्य 135 रुपया, इस पर 118.8 रुपया मतलब विक्रय मूल्य है, तो बट्टा क्या होगा। तो इसको बनाने के लिए अंकित मूल्य जो है वो 135 रुपया है, तो इसको 135 का 100 माइनस x बट्टा 100 बराबर 118.80। इसको सॉल्यूशन करने के बाद इसका मतलब जब बनाएंगे तो इसका 112 नंबर का सही आंसर जो है वो आ जाएगा आपको 112 का बी हो जाएगा, जो कि 12% हो जाएगा, उससे निकाल सकते हैं इसी तरह।
आगे है 113 नंबर, कितने समय पश्चात 12% की दर से कुल राशि 2600 का 2824 हो जाएगी। तो ये SI का दिया हुआ है, 2834 रुपया हो जाती है, यानी 2600 रुपये का, तो 200 इतना हुआ इसका ब्याज हो जाएगा इसको 234 रुपया ब्याज हो जाएगा। उस पर मूलधन फॉर्मूला लगा सकते, SI बराबर P/RT बट्टा 100 होता है। तो P का मान दिया हुआ है 2600 गुने R का मान 12% और T निकालना है बट्टा 100। इसे सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही आंसर जो है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 माह इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 2000 रुपये का 10% ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए 114 का सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका D बराबर फार्मूला आता है 3 वर्ष के लिए P², D का फार्मूला आता है P इंटू आता है P/R² बट्टे 100 का होल स्क्वायर, यानी कि ऊपर 4 को 0 हो जाएगा, इंटू 300 प्लस R बट्टा 100 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही आंसर 62 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 115 नंबर, एक बाल्टी में 10 लीटर शुद्ध दूध है और 1 लीटर निकाल करके इसके बदले पानी मिलाया जाता है, मिश्रण को फिर से निकाला जाता है। तो इसका बनाने का तरीका जो है वो 10 लीटर मिश्रण है तो 10 लिखेंगे, गुने निकाल कितना रहा है 1 लीटर निकाले तो 9/10 बचा, और पुनः पानी डाल रहे हैं 1 लीटर निकाल के, तो इसको भी 9/10 से गुना कर सकते हैं। ये कट जाएगा 81/10, यानी कि 8.1 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8.1 हो जाएगा। उसके बाद 116 में गलत निकालना है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3002 हो जाएगा। 117 में क्वेश्चन x सप्ताह तथा x दिन में कुल कितने दिन होते हैं। x सप्ताह का मतलब हुआ सप्ताह में 7 दिन होते तो 7x हो जाएगा, और प्लस दिन इसमें ऐड करेंगे तो दिन की संख्या कितना x है, तो टोटल जो है 8x हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 118 में क्वेश्चन 8 कुर्सी पर 5 लड़के को कितने तरीकों से अलग अलग प्रकार से बैठा सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है, 8C5 करके बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 32,768 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 119 नंबर, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, स्क्वायर छुटा हुआ है, उसकी भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है त्रिभुज का परिमाप। तो ये भुजाओं से स्पष्ट हो रहा है कि ये त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा सकते हैं। इसमें समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो आधार यहाँ पर अनुपात में तो 3x ले लेंगे और ऊंचाई 4x ले लेंगे, बराबर 216 हो जाएगा। तो यहाँ पर x का मान जो है वो आएगा कट के, इसको 2 से काट सकते हैं, 6 से काटेंगे तो 36 बार में कटेगा, 36 का स्क्वायर 6 हो जाएगा। x का मान यहाँ पे 6 आ गया। उसके बाद पूछ रहा है त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है, तो त्रिभुज का परिमाप 5, 4, 9, 3, 12x हो जाएगा। तो 12 और x की जगह पर 6 निकला है तो 6 से गुना कर 12 6 72 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि 72 हो जाएगा। आगे है लास्ट क्वेश्चन 120 नंबर, देखते हैं आज। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 726 वर्ग मीटर, तो इसका आयतन क्या होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो 6as भुजा स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 726। तो इसको पहले काटेंगे, एक बार में कटेगा, 12 हुआ, 6 दूना 12, 6 का 121 हुआ। तो ए का मान यहाँ से 11 आ रहा है। उसके बाद घन का आयतन होता है, आयतन a क्यू होता है, तो 11 का क्यू कर दीजिए, वही आंसर है। 11 क्यू जो है आपको 1331 आता है घन मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने 120 क्वेश्चन पूरा कर चुके हो। तो इसमें आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कितना आप लोग का नंबर आया। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, और इसी तरह टेस्ट पाने के लिए हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और व्हाट्सएप का, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल से जुड़ जाइए ताकि सभी वीडियो और जितना भी वीडियो मतलब उपलब्ध होगा ग्रुप पे और चैनल पे वो सब आप लोग को उपलब्ध रहेगा।